लेंगे डायलिसिस रूम में। डॉक्टर साहब आपको डायलिसिस से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। आइए। सामने आ जाएंगे। हाँ, तो हम आज बात कर रहे हैं डायलिसिस की। हमने एक पहले वीडियो बनाया था कि डायलिसिस पे पेशेंट कैसे पहुंच जाते हैं और हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। सर आपने बताया कि जिससे पेशेंट इस क्रिटिकल कंडीशन में ना पहुंचे। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि देखिए डायलिसिस मशीन है, ये आर्टिफिशियल किडनी है और इस पे 2 पेशेंट है हमारे पास जिनकी की डायलिसिस हो रही है। अब सर आपको बताएंगे कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डायलिसिस तक हम ना पहुंचे, हम कैसे क्या चीजें अपनाएं, कैसे चेकअप कराएं, क्या पहले से प्रिवेंशन लें सर कि जिससे हम इस स्थिति तक ना पहुंचे। सर एमडी मेडिसिन है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, बताइए सर प्लीज आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आज? एक्चुअल में मेरी तरफ से एडवाइस ये इम्पोर्टेंट है कि ये तो डायलिसिस रूम है हमारा जिसमें 2 डायलिसिस मशीन हमने लगा के रखी है, जिसमें से जैसे कि आरओ फिल्टर पंप होता है, मशीन पूरा छानता है पानी को और अपन लोग पीते हैं रेगुलरली पब्लिक जो रिपब्लिक है अपनी पीती है, राइट। उसी के हिसाब से ये भी फंक्शन करता है। जो किडनी काम करती है सेम आर्टिफिशियल ये मशीन भी वैसे काम करती है। पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग, जितने भी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस डिसऑर्डर बैलेंसिंग जो इधर उधर होते हैं, इक्विलिब्रियम सेट करने के काम पूरा ये करती है। शरीर के अंदर अगर सूजन है तो उसको सेट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैंने जैसे बोला था आपको कि रोकथाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बजाय कि इलाज करने की या डायलिसिस करने की या किसी पेशेंट का बीपी कम करना है। देखिए क्या होता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीज अधिकतर इसमें लैंड अप करते हैं किडनी डिसीज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि आपको अपना जो लाइफ मॉडिफिकेशन होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, खाना पीना जो होता है, जैसे खाना पीना खाते हैं वो सब चीजों में काफी बैलेंसिंग होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप पेशेंट डायबिटीज हो भी गए हैं और हाइपरटेंसिव हो भी गए हैं तो आपको रेगुलरली ड्रग्स लेते रहना है। बाकायदा आपको डॉक्टर जो होते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट और मेडिसिन पर्सन जो होते हैं, उनसे रेगुलरली फॉलो कराते रहना है ताकि आप उनसे कंसल्ट कर सके, उनसे जान सके कि क्या आपको इसमें डाइट रखनी है, क्या लाइफ मॉडिफिकेशन होना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है अपनी बॉडी को। कई बार फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग होता है। कई बार इंपॉर्टेंट ये कि जो किडनी का मरीज है अगर हो गया और डायलिसिस पे आ गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जूस तो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि वो पोटेशियम इतना इंक्रीज करता है हाइपरकेमिया में जाके सीधा कोलैप्स होता है पेशेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियां है जो अपन डाइट से भी काफी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने शरीर को सुधार सकते हैं। दैट्स वाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले आप अपने आप को रोकथाम करें। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या थायराइड के पेशेंट है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या फिर कोई और रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम एबनॉर्मलिटीज अगर है तो उसके लिए बाकायदा कंसल्ट करें, मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलें, उसको कंसल्ट करें, उससे सब चीजें पूछें, डाइट रेजिम क्या होती है, सब लाइफ मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे एंड स्टेज तक जाने से बच सकते हैं अर्ली स्टेज से। अर्ली स्टेज पे अगर है तो वो वहीं पे सुधार भी कर सकते हैं जो लेट स्टेज में ना जाए पेशेंट। तो काफी कुछ रिकवरेंस हो सकता है अगर लाइफ मॉडिफिकेशन हो, कंसल्टेशन हो, रेगुलरली आप एमडी मेडिसिन पर्सन को दिखाते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से। सर हमारी इंडिया बहुत कैपिटल बनते जा रही है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए, तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे कि जैसे आजकल जो युवा है उनको भी हाइपरटेंशन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, है ना सर, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए? क्योंकि सभी को टेंशन रहता है, जॉब में हर एक दूसरा पर्सन टेंशन में है। आज गवर्नमेंट एनसीडी क्लिनिक चला रही है, हम इस इस महामारी में पहुंच गए हैं, तो हम क्या युवाओं को क्या कहेंगे कि जो ध्यान रखें कि इस बीपी बहुत हाई ना हो? जैसे बहुत लोग मेडिसिन लेके छोड़ देते हैं कि भाई मैं बिजी था, दवाई नहीं ले पाया हाइपरटेंशन का, दूसरे दिन पता लगता है कि बहुत हाई बीपी हो गया और एकदम हार्ट अटैक अटैक करते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे सर? मेरा एडवाइस इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब भी देखिए इसको बहुत ही टेंसिव रूप से ना ले, एक्चुअल में जो आपको बहुत टेंसाइल फॉर्म में ना ले। जब भी आप सुबह उठते हैं, आपका रात तक का शेड्यूल होता है, आप वर्क करते हैं, एवरीवन इज गोइंग फॉर वर्किंग राइट, एंड टेंसाइल होते हैं, कई बार टेंस एंजाइटी भी होती है। पहले तो अपने आप को काम डाउन रखें और हैप्पी रहें, खुश रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना टेंस रहेंगे उतना ज्यादा आपकी मेटाबॉलिक डिसअरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे जो आपको आगे की तरफ ले जाएंगे हाइपरटेंशन और डायबिटीज की तरफ। तो सबसे पहले तो अपना स्ट्रेटेजी बनाए, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें रिलैक्सेशन हो। आपको काम करते हैं करें, उसके आगे और पीछे वाला जो शेड्यूल है उसमें आप रिलैक्स रहें और अपना जो खाना पीना है
जैसे कि ऑयली फूड होता है, जैसे कि साल्टी डाइट बहुत लेते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, और जो डाइट रेजिम अपन कर सकते हैं जितना, जिसमें वी नो वेरी वेल, अपन जानते भी है काफी कुछ कि किससे बीपी बढ़ सकता है, किससे डिसलिपिडीमिया हो सकता है, तेल में ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, दे आर जंक फूड्स होते हैं। आजकल क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो जंक फूड्स बहुत ले रहे हैं, लाइक दे कहीं भी खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ब्लेंडिंग वैसे ही आ रहा है, बहुत मिलावटी चीजें आ रही, तो इनमें थोड़ा रोकथाम करेंगे तो काफी कुछ रिकवर हो सकता है। क्योंकि 23, 24, 25 पे अटैक आना, कार्डियक अटैक आना एक आम बात हो चुकी है नाउअडेज। आप आज के टाइम में, आज से 15 साल पहले भी ये नहीं था, लेकिन इन 15 साल में जो चेंजेस आए हैं, हार्ट अटैक की संभावना है, डिसलिपिडीमिया, लिपिड डिअरेंजमेंट्स होते हैं, और हेरिडिटी हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, 23-24 की उम्र में हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है। तो ये सब कॉज का कारण है कि आपका लाइफ मॉडिफिकेशन, अगर उसको सुधारा जाएगा तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा सर, हम ये भी देखते हैं कि आजकल यंग बच्चे बहुत पार्टीज करते हैं और ड्रिंक एक कॉमन सोशल स्टेटस हो गया। लोग सोशल स्टेटस के चलते वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप उस पर कुछ बताइए कि एक्चुअली मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जो एब्यूजिंग और एडिक्शन जो हो रहे हैं जो यंगस्टर्स में, देखिए आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिलैक्सेशन करिए, बट यू डोंट बी गो फर्दर आर एब्यूजिंग एडिक्शन लाइक दैट। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल की तरफ ना जाए, कई लोग ड्रग्स भी लेते हैं, एडिक्शन होते हैं ड्रग्स, हशीश, अफीम, मैरिजुआना। तो क्या होता है, आप सब रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को पूरा रिलैक्स कर ले, इतना कि अपनी बॉडी के लिए ही वो हानिकारक हो जाए चीजें। ऐसी चीजें नहीं जो अपने लिए लाभदायक हो, मतलब कि वो जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सब चीजों से नुकसान होता है। अल्कोहल आप सब जानते हैं लीवर डैमेज होता है, राइट। स्मोकिंग से अपना लंग्स डैमेज होते हैं। तो सिर्फ डैमेज नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो साथ में प्रोसीड करता है किडनी की तरफ भी, और किडनी आफ्टर दैट किडनी आए थी एंड स्टेज पे, और तब तक अपने को पता ही नहीं चलता कि अपन ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ। तो ऑफकोर्सली एडिक्शन की जो चल रही है खासतौर पे यंगस्टर्स में, जो चेंजेस करते हैं बॉडी के अंदर, और एमआई की तरफ कार्डियक अटैक करा सकते हैं। कहीं रिसेंट जो जैसे यंगस्टर होते हैं लाइक 20, 22, 25 में सीवीए वेस्को एक्सीडेंट हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, कहीं को पैरालाइसिस हो रहा है। सो सब कुछ अल्टीमेटली जाता वही है कि आपकी जो ड्रग एडिक्शन है, लाइफ मॉडिफिकेशन से, हाई फाइबर डाइट चलना चाहिए, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, सब कुछ प्रोहिबिटेड होना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल थिंग्स। तो सर आज के टाइम में हम ये कहेंगे कि सब लोग चीजें ठीक है, आप शौक के तो पर थोड़ा बहुत दे दीजिए कि आप समाज से नहीं हट सकते, आप उस सर्कल में होते हो, कई बार फ्रेंड्स के सर्कल में, हम लोगों ने मेडिकल लाइफ जी है, तो होते हो तो अपन सब कुछ थोड़ा एक लिमिटेशन में करें, और उसको एक्सरसाइज वगैरह और अच्छे डाइट से हम उससे रिप्लेस करते रहें, जिससे कि आपकी जिंदगी में आप जिए, लेकिन वो एंड स्टेज पे ध्यान में रखिए कि आप इस कंडीशन तक भी पहुंच सकते हैं। स्पेशली मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इसमें एड ऑन कर दिया जाए चीजों को, कि इसमें खास तौर पे आप बॉडी को रिलैक्स के लिए एक्सरसाइज और योगा पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो एक मानसिक कामनेस बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। आप आधा घंटा, कम से कम आधा 1 घंटा एक्सरसाइज और योगा की चीजें करें, जिससे कोई भी हो करें, जिससे आपको मेंटली रूप से रिलैक्सेशन रहे। एटलीस्ट पूरे 24 घंटे का सुबह का आधा घंटा वो जरूर दें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज हम यहाँ पे एक ब्रदर है, ये आपको बताएंगे कि कोई रेगुलर ये डायलिसिस करते हैं भैया, और इनके पास पर डे कितने पेशेंट होते हैं? 6 पेशेंट होते हैं पर डे के। सोचिए आप पर डे 6 पेशेंट डायलिसिस कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि हमारे मंथ में कितने हो जाते हैं, और कितने क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आते हैं, और कितने मंथ में कितने हो जाते हैं, और कितने क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आते हैं, और कितने दिन में हम उसको बुलाना पड़ता है पेशेंट को। आप थोड़ा सा अच्छे से आप बताइए। हमारे मंथ में 100 से 150 तो लगभग पेशेंट हो जाते हैं अपने, तो एक मंथ का रहता है। और पर डे के पेशेंट अपना 6 पेशेंट रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, चलते हैं। ये 4 आवर्स की डायलिसिस चलती है इनकी। तो आपको ये बताएंगे कि मशीन में क्या होता है। हमारे पास एक फिस्टुला बना होता है, आर्टरीवेनस फिस्टुला। उसके बारे में क्या होता है, आपके आर्टरी से आपको ब्लड आता है बॉडी से निकल के, तो ये होता है कि आपकी आर्टरी फिट नहीं होने, तो इसमें अल्ट्रा फिल्टर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की प्रोसेस के दौरान इसका क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपका जो कहने लगे हुए दिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो बॉडी से जो रिमूव होता है वेस्टेज, तो रिमूव करके आपकी जो बैलेंसिंग करता है ये पाइप द्वारा। तो ये प्रोसेस चलती है, 4 आवर्स की प्रोसेस होती है। ये आपका एंटीकोगुलेंट लगा होता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट ना हो, उसके लिए एंटीकोगुलेंट का यूज होता है, जो फेरन बोला जाता है इसको। तो ये 4 आवर्स की प्रोसेस चलती है सभी पेशेंटों के लिए, ये प्रोसेस होता है। ये आपके ट्राइस अभी की डायलिसिस चलती है।
सभी पेशेंट एक पेशेंट अप्रोक्सीमेटली एक महीने में कितनी बार आता है आपके पास? अप्रोक्सी आपका 8 to 10 8 to 10 बार आता है। 10 बार आता है। तो देखिए व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान रखिए। देखिए कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती है और कितने घर वाले परेशान होते हैं आपके, और कितने मंथ में हमारे कितने पेशेंट आ रहे हैं? लगभग मंथ में 100 से 150 पेशेंट 100 से 150 पेशेंट। आप सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ लैंड अप कर रहे हैं। तो अपनी प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करिए। और जैसे डॉक्टर सुमित सर हैं, उन्होंने MD मेडिसिन है, उन्होंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, ब्रदर ने अपना एक्सपीरियंस बताया। आप ध्यान रखिए और अपनी कोशिश करिए कि आप रेगुलर व्यायाम करें। आपसे यही, आप ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपनी रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।